So, hi, this is Sebas, and I am here to talk about the fundamental rights of India. फंडामेंटल राइट्स को इन हिंदी मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार जो हमारे पास है वर्तमान में वो 5 है। इससे पहले 6 हुआ करते थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1976 में। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती है और वर्तमान में अभी हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है, जो अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 और 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 4 मिनट्स का ही वीडियो बने। मैं इसे तोड़ कर भागों में लाऊंगा, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हम जानेंगे इसके डिफिनेशंस को कि ये अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है। जो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। ये किसी भी सीमा से बंधा नहीं होता, लाइक जीने का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो इसके संदर्भ में अगर हम देखें, चाहे वो आप हिंदुस्तान में रह रहे हो या फिर किसी भी मुल्क में रह रहे हो, आपको वहाँ पर जीने का अधिकार रहता है। और साथ ही जैसे कि आप घूमने की आज़ादी है। भारत में तो घूमने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया, आर्टिकल 19 के क्लोज नंबर 3 में रखा गया है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मूल अधिकार मानव के मानव होने के नाते पे जो अधिकार मिलता है उसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 5 है और पहले जब संविधान को बनाया गया था तो इसकी संख्या 6 थी। हम लोग अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 12 और 13, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 आर्टिकल इन दिस फंडामेंटल राइट्स। और भी है, लेकिन इन दोनों के वजह से ही हमें चुनौती करने का अधिकार मिलता है, चुनौती देने का। जैसे कि कभी अधिकार है लेकिन अधिकार को कोई देखने वाला, उसका संरक्षण करने वाला तो होना चाहिए। तो यही आर्टिकल 12 और 13, ये 2 आर्टिकल जो है वो अधिकार पेश करता है। किसको पेश करता है? तो वो करता है सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को। जितने भी भारत में न्यायालय है वहाँ पर हम चुनौती पेश करते हैं अधिकार के हनन होने पर। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य क्या है? देखो, देश अलग है और राज्य अलग है। राज्य जो है देश के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो देश से काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लाइक राज्य के अंतर्गत कोई भी सेवा संस्थान, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, जैसे कि ऑयल इंडिया कंपनी हो या स्टील की कंपनी हो, बोकारो स्टील सिटी कंपनी हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो या फिर शिक्षा संस्थान हो, कॉलेज हो, ये सारे के सारे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो चाहे वो निजी होता है या तो फिर सरकारी होता है, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सीमा क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, राज्य देश के संदर्भ में बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 जो है वो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, ये दोनों को शक्ति देता है कि कभी भी किसी संसद या फिर विधान परिषद या विधानसभा के द्वारा कोई भी नियम बनाया गया हो या फिर विधि बनाई गई हो, ठीक है ना, उस विधि को पूर्ण अवलोकन या फिर जांच करने की, उसको संक्षेप में अवलोकन करने की अधिकार है। और अगर अधिकार के दौरान पाया जाता है कि ये जो विधि बना है वो असंगत है, यानी फिर असंगत, इट मीन्स कि अधिकारों का हनन होगा इससे नागरिकों का, तो उसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट निरस्त कर सकती है। यानी कि उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, या विधि की कहीं पर भी बनाई जा सकती है, लाइक उसे लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा या विधान परिषद में। ठीक है, इन जगहों पर जब भी कोई विधि बनाया जाता है
तो उस विधि को ना DPSP के अंतर्गत या फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को बनाया जाता है। सो टाइम बहुत कम होता है और ये 5 मिनट्स का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा संविधान के प्रति। संविधान हमें बहुत सारे ऐसे अधिकार देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 में 6 तत्व हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, ये सारी आज़ादी आर्टिकल 19 में हमें क्लोज 1 के तहत मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। एंड द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कीप हार्ड वर्क, कीप मोटिवेट योरसेल्फ because life yet to come and I don't know what will be the future. So keep hard work and motivate. God bless you all.